बिल्वमंगल एक ब्राह्मण पुरोहित का इकलौता पुत्र बचपन से ही संस्कारों और धर्म की शिक्षा में पला बढ़ा था। उसके पिता एक विद्वान और समाज में सम्मानित पुरोहित चाहते थे कि उनका बेटा उनके नक्शे दम पर चले और धर्म कर्म में रम जाए। लेकिन बिल्वमंगल का मन बचपन से ही भटकाव का शिकार था। उसकी मुलाकात एक वैश्या चिंतामणि से हुई, जो न केवल रूपवती थी बल्कि अपनी मधुर आवाज और कला से सभी को मोह लेती थी। बिल्वमंगल उसके प्रेम में इस कदर डूब गया कि वह दिन रात उसी के कोठे पर बिताने लगा। उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ चिंतामणि के इर्द गिर्द सिमट गया। वह अपने परिवार, धर्म और कर्तव्यों को भूल गया। बिल्वमंगल के इस आचरण से उसके पिता अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, उसे धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ाया, पर बिल्वमंगल का मन नहीं बदला। अंत में पिता ने सोचा कि शायद शादी उसका जीवन बदल दे। उन्होंने एक सुंदर सुसंस्कारी कन्या से बिल्वमंगल की शादी कर दी। कन्या, जिसका नाम अनुराधा था, न केवल रूप में अप्रतिम थी बल्कि गुणों में भी अद्वितीय थी। वह अपने पति की हर कमी को प्यार और धैर्य से सुधारना चाहती थी। लेकिन बिल्वमंगल का मन चिंतामणि के प्रेम में इतना अंधा था कि वह अनुराधा की ओर ध्यान ही न देता। वह दिन रात कोठे पर ही पड़ा रहता और अनुराधा घर में अकेली अपने पति की राह देखती रहती। कुछ समय बाद बिल्वमंगल के पिता की मृत्यु हो गई। यह उनके परिवार के लिए बड़ा आघात था। अंतिम समय में पिता ने अपनी सारी संपत्ति अनुराधा के नाम कर दी, क्योंकि उन्हें डर था कि बिल्वमंगल अपनी संपत्ति को चिंतामणि के कोठे पर लुटा देगा। जब बिल्वमंगल को यह पता चला तो उसने अनुराधा को भावनात्मक रूप से दबाव डालकर सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अनुराधा अपने पति के प्रति वफादार और प्रेम में डूबी चुपचाप यह सब सह गई। पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो बिल्वमंगल घर पर रुका, अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म में हिस्सा लिया, लेकिन उसका मन फिर से चिंतामणि की ओर खींचने लगा। एक रात जब तूफान अपने चरम पर था और बारिश ने सारी धरती को भिगो दिया था, बिल्वमंगल के मन में चिंतामणि से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। उसने सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक थैले में भरा और घर से निकल पड़ा। बाहर घनघोर अंधेरा था और नदी में बाढ़ आ चुकी थी। नाविकों ने उसे मना किया कि इस मौसम में नदी पार करना आत्मघात है, लेकिन बिल्वमंगल का पागलपन ऐसा था कि उसने किसी की न सुनी। उसने नदी के किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, जिसे वह नाव समझकर उस पर सवार हो गया। वह नहीं जानता था कि यह कोई लकड़ी नहीं बल्कि एक स्त्री की लाश थी जो बाढ़ में बह रही थी। किसी तरह वह उस लाश के सहारे नदी पार कर गया। नदी के उस पार पहुंचकर वह बारिश में भीगता हुआ चिंतामणि के कोठे की ओर दौड़ा। वहां पहुंचा तो कोठा बंद था। रात गहरी थी और कोई जवाब नहीं दे रहा था। बिल्वमंगल ने दरवाजा खटखटाया, चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। उसका मन इतना व्याकुल था कि वह किसी भी तरह चिंतामणि तक पहुंचना चाहता था। तभी उसकी नजर छत से लटकती एक रस्सी पर पड़ी। उसने सोचा, शायद चिंतामणि ने उसके लिए ही यह रस्सी छोड़ी है। बिना सोचे समझे वह उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वह नहीं जानता था कि यह कोई रस्सी नहीं बल्कि एक जहरीला सांप था जो किसी तरह छत से लटक रहा था। भाग्यवश सांप ने उसे काटा नहीं और वह छत पर पहुंच गया। वहां से वह चिंतामणि के कक्ष में घुस गया और उसे पुकारने लगा। चिंतामणि, जो गहरी नींद में थी, बिल्वमंगल की आवाज सुनकर चौंक गई। उसे अपने कक्ष में देखकर वह हैरान थी। उसने पूछा, इस भयानक रात में बाढ़ग्रस्त नदी को तुमने कैसे पार किया? बिल्वमंगल ने लापरवाही से कहा कि वह एक लकड़ी के तख्ते पर सवार होकर आया। फिर जब चिंतामणि ने पूछा कि वह कोठे के अंदर कैसे घुसा, तो उसने रस्सी से चढ़ने की बात कही। चिंतामणि को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई। दोनों बाहर गए और देखा कि वहां एक काला सांप लटक रहा था। फिर नदी की ओर देखा तो वहां एक स्त्री की लाश बहती दिखी। चिंतामणि ने बिल्वमंगल को यह सब दिखाकर कहा, देखो, तुम पाप और मोह में कितने अंधे हो चुके हो। एक लाश को तुमने लकड़ी समझा और सांप को रस्सी। अगर तुम इतना प्रेम और लगन परमात्मा की भक्ति में लगाओ तो यह संसार नरक तुम्हें कभी नहीं बांध पाएगा। चिंतामणि की ये बातें बिल्वमंगल के हृदय को भेद गईं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने तुरंत चिंतामणि के सामने प्रण किया कि वह अब इस पापमय जीवन को छोड़ देगा। चिंतामणि भी इस घटना से प्रभावित हुई। उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी वेश्यावृत्ति के कीचड़ में ढंसी है। उसने भी अपने गहने, साज सामान और कोठे को त्याग दिया और एक साध्वी जीवन अपनाने का फैसला किया। बिल्वमंगल घर लौटा
लेकिन अब वह पहले वाला बिल्वमंगल नहीं था। उसने अपनी पत्नी अनुराधा से क्षमा मांगी और उसे सारी सच्चाई बताई। अनुराधा, जो हमेशा से अपने पति के सुधार की प्रतीक्षा कर रही थी, ने उसे गले लगाया और कहा कि वह उसके साथ इस नए मार्ग पर चलेगी। बिल्वमंगल ने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। वह एक साधु बन गया, बांसुरी बजाता, भजन गाता और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगा। उसका मन अब भगवान की भक्ति में रम गया था। लेकिन बिल्वमंगल की परीक्षा अभी बाकी थी। उसी नगर में एक सेठ रहता था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। उसका नियम था कि कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ न लौटे। एक दिन बिल्वमंगल भिक्षा मांगने सेठ के द्वार पर पहुंचा। उस दिन सेठ की पत्नी रुक्मिणी दान देने के लिए बैठी थी। रुक्मिणी अत्यंत रूपवती थी। उसे देखते ही बिल्वमंगल का मन फिर से डोल गया। उसका पुराना मोह जाग उठा। उस दिन वह भिक्षा लेकर चला गया, लेकिन अगले दिन फिर लौट आया। इस बार उसने सेठ से कहा, आप महादानी हैं, मैं आपसे एक विशेष दान मांगना चाहता हूं। सेठ ने सहज भाव से पूछा, क्या चाहिए? बिल्वमंगल ने निर्लज्जता से कहा, मैं एक रात आपकी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूं। सेठ यह सुनकर भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कल शाम को आ जाओ। सेठ ने यह बात रुक्मिणी को बताई। रुक्मिणी घबरा गई और बोली, आपने यह क्या कर दिया? यह तो मेरे सम्मान पर आघात है। सेठ ने उसे समझाया, अतिथि की सेवा में कोई भेद नहीं होता। यह मेरी दानशीलता की परीक्षा है। तुम्हें धर्म का पालन करना होगा। रुक्मिणी मन ही मन भयभीत थी, लेकिन उसने अपने पति की आज्ञा स्वीकार कर ली। अगली शाम जब बिल्वमंगल आया तो सेठ और रुक्मिणी ने उसका भव्य स्वागत किया। उसे स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन लगाया गया और फूलों का हार पहनाया गया। रुक्मिणी ने अपने हाथों से उसे भोजन परोसा। भोजन के बाद जब बिल्वमंगल सोने के कक्ष में गया तो रुक्मिणी असमंजस में थी। उसने डरते डरते पूछा, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? बिल्वमंगल ने कहा, मेरे लिए 2 सुइयां लाओ। रुक्मिणी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सुइयां लाकर दे दी। बिल्वमंगल ने रुक्मिणी को गौर से देखा, फिर अचानक दोनों सुइयों को अपनी आंखों में घुसेड़ लिया। वह दर्द से कराह उठा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। रुक्मिणी यह देखकर चीख पड़ी और सेठ को बुला लाई। सेठ भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने बिल्वमंगल से पूछा, तुमने अपनी आंखें क्यों फोड़ ली? बिल्वमंगल ने शांत स्वर में अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, ये मेरी आंखें ही थीं जो मुझे बार बार मोह और वासना के दलदल में खींच ले जाती थीं। इन्हीं ने मुझे चिंतामणि के प्रेम में अंधा किया और आज फिर तुम्हारी पत्नी के रूप में फंसाने की कोशिश की। मैंने सोचा, इस फसाद की जड़ को ही खत्म कर दूं। अब मैं केवल परमात्मा को देखना चाहता हूं और इसके लिए मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं। यह सुनकर सेठ और रुक्मिणी के आंसू छलक पड़े। वे बिल्वमंगल के त्याग और संकल्प से अभिभूत थे। बिल्वमंगल ने उस रात सेठ के घर में भगवान के भजन गाए और सुबह वहां से चला गया। इसके बाद वह पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। उसने अनेक भक्ति काव्यों की रचना की जो बाद में सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूरदास, जो अपनी अंधता के बावजूद भगवान कृष्ण की लीलाओं को इतने जीवंत रूप में चित्रित करते थे, वास्तव में बिल्वमंगल ही थे। उनकी कविताओं में भक्ति, त्याग और आत्म विवेक की गहरी अनुभूति झलकती थी। बिल्वमंगल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग इंद्रियों के नियंत्रण और सांसारिक मोह के त्याग से होकर गुजरता है। बिल्वमंगल ने अपनी आंखों को प्रतीकात्मक रूप से त्याग कर यह दिखाया कि जब तक हम बाहरी सौंदर्य और भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति रखते हैं, तब तक परमात्मा की सच्ची अनुभूति संभव नहीं। उनकी यात्रा आत्म विवेक, पश्चाताप और पूर्ण समर्पण की यात्रा थी। सूरदास के रूप में उन्होंने न केवल अपने जीवन को उद्धार किया, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को भक्ति और ईश्वर के मार्ग पर प्रेरित किया। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पूर्ण निष्ठा के साथ परमात्मा में लीन हो जाता है।